हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इन्वेस्टर हब में। आज हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो आइए हम बढ़ते आगे। देखिए, उज्जीवन की जो पेरेंट कंपनी है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, उसकी शुरुआत 2005 में हुई थी एक एनबीएफसी के तौर पे, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पे, जिसका एम था कि वो जो गरीब लोग हैं उनको बेहतरीन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करें। और अगस्त 2017 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को अप्रूवल मिल गया कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिजनेस रन कर सके और बैंक का स्टेटस भी रख सके। देखिए, कंपनी का एम है कि वो जो अनसर्व्ड है और जो अंडर सर्व्ड लोग हैं उन्हें अच्छे से अच्छी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करे। देखिए, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होती है उनका जो एम होता है वो होता है कि वो जो गरीब लोग होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, उनको अच्छे से अच्छी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करे। कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसा है कि वो लोगों को कोलेटरल फ्री स्मॉल टिकट साइज लोन्स ऑफर करे। देखिए, अब यहाँ पे हम दो टर्म्स के मतलब समझते हैं। सबसे पहले कोलेटरल फ्री यानी क्या होता है कि सपोज आप बैंक में जाते हो तो बैंक में से अगर आपको लोन लेना होता है, सपोज आप कोई प्रॉपर्टी पे लोन लेते हो तो आपको प्रॉपर्टी के कागजात रखने होते हैं बैंक में। और यहाँ पे हम कोलेटरल फ्री यानी आपको कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और स्मॉल टिकट साइज लोन्स यानी क्या कि छोटे छोटे हिस्सों में लोन्स देना। सपोज एक बैंक है जिसके पास 100 करोड़ रुपए की लोन बुक है, जिसमें उसने 10-10 करोड़ के लोन 10 लोगों को दिए हैं, और दूसरी तरफ दूसरी बैंक है जो कि 1-1 करोड़ के लोन 100 लोगों को दिए हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दूसरी साइड जो बड़ी बैंक है उसने बड़े लोन्स दिए हैं। यानी अगर कोई लोन डिफॉल्ट करता है इनमें से तो बैंक को बड़ा लॉस हो सकता है। और देखिए, हम जब दूसरी तरफ बात करते हैं जिस बैंक ने 1-1 करोड़ के लोन दिए हैं 100 लोगों को, तो वहां पे अगर 5 या 6 जन भी लोन डिफॉल्ट कर देते हैं तो फिर बैंक दूसरे लोन से वापस रिकवर कर सकती है। देखिए, जो कंपनी है वो एमएसएमईज को इंडिविजुअल लोन्स भी ऑफर करती है, यानी कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को इंडिविजुअल लोन्स ऑफर करती है। देखिए, कंपनी के लोन बुक का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड लोगों को दिया गया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आया था जो कि दिसंबर में आया था पिछले साल। वो 166 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन बात है। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन यानी क्या कि सपोज कोई कंपनी है एबीसी कंपनी, और जब वो अपना आईपीओ लाती है तो अगर कंपनी 10% के अपने शेयर्स आईपीओ में बेच रही है, तो फिर जब डिमांड 10% के बदले 100% की डिमांड हो, यानी कि सपोज 10% में हम फॉर एन एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 1000 शेयर्स है, और अगर डिमांड 10,000 शेयर्स की हो तो फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो आईपीओ है वो 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो पेरेंट कंपनी है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, वो कंपनी में 80% की होल्डिंग रखती है। देखिए, यहाँ पे आप पूछ रहे होगी कि 80% की होल्डिंग है तो सेबी एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि कंपनीज में रूल होता है कि प्रमोटर 75% की होल्डिंग रख सकते हैं। पर देखिए, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होती है उन लोगों को एक पर्टिकुलर होल्डिंग रखनी ही होती है। जो कस्टमर्स है वो अपना बैंक अकाउंट 5 से 7 मिनट में ऑनलाइन खोल सकते हैं। देखिए, हम देख सकते हैं कि यूजुअली क्या होता है कि कोई बैंक में जब अकाउंट खोलने जाते हैं तो 2 से 3 घंटे पेपर वर्क में जाते हैं और 2-3 दिन अकाउंट को ओपन होने में जाते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 से 7 मिनट में अकाउंट खोला जा रहा है कस्टमर्स का ऑनलाइन। और देखते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाइनेंशियल्स की तरफ, तो देखिए हम देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो रेवेन्यूज है कंपनी के उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में यानी कि दिसंबर 19 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज 706 करोड़ थे, और इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज 736 करोड़ के हैं।
और देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट्स में हमें डिक्रीज देखने को मिला है। दिसंबर 19 में कंपनी के प्रॉफिट्स 90 करोड़ के थे और इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट्स 73 करोड़ तक कम हो गए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा डिक्लाइन है। मार्च 20 क्वार्टर और मार्च 19 क्वार्टर को कंपेयर करते हैं तो बैंक के प्रॉफिट्स 15% अप है, क्योंकि पिछले यानी कि मार्च 19 क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट्स 63.8 करोड़ थे और इस क्वार्टर में हम देख सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट्स 73 करोड़ है। देखिए हम देख सकते हैं कि मार्च 19 में रेवेन्यूज 536 करोड़ थे और इस क्वार्टर में यानी कि मार्च 20 क्वार्टर में 737 करोड़ तक कंपनी के रेवेन्यूज है। और देखिए हम जब ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो देखिए रेवेन्यूज में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। मार्च 19 में 1444 करोड़ के रेवेन्यूज थे कंपनी के और इस साल 1832 करोड़ के रेवेन्यूज है कंपनी के। और देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट्स में हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे भी सेम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जैसे ही सिचुएशन देखने को मिल रही है कि कंपनी के रेवेन्यूज में इंक्रीज है पर प्रॉफिट्स में डिक्रीज है। और जो प्रॉफिट्स है वो मार्च 19 में 199 करोड़ थे और इस क्वार्टर में यानी कि मार्च 20 क्वार्टर में 163 करोड़ तक कम हो गए। अब देखिए कि NIM में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि 9.46 से 8.4 तक कम हो गया है। और जब हम कासा रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे कासा रेशियो कंपनी का कम है, 10.63 है। देखिए कासा रेशियो जो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक जैसी जो बैंक्स है उनका अराउंड 40 के आसपास है, पर देखिए वो बहुत बड़ी बड़ी बैंक्स है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो कासा रेशियो है कंपनी की वैल्यूएशन के तौर पे ठीक ठाक है। और जो हम NPAs की बात करते हैं यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। कंपनी का जो NPAs है वो 50% से भी कम हो गए, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। देखिए NPAs यानी क्या कि कंपनी ने सपोज किसी को लोन दिया है और जो वो पर्सन है वो लोन नहीं चुका रहे हैं और उनके जो प्रॉपर्टी या कुछ भी है वो कंपनी के पास है, तो वो हम NPAs के तौर पे मानते हैं, यानी कि लोन डिफ़ॉल्ट किया गया है। और देखिए ये कंपनीज का जितना ज़्यादा कम हो उतना ही बेहतर माना जाता है और यहाँ पे हम देखें कि 0.26% है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अब देखिए हमें अर्निंग पर शेयर में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो देखिए हमने जैसे देखा प्रॉफिट्स में भी डिक्लाइन आया है, तो वैसे ही तो इट्स ऑब्वियस कि EPS में भी डिक्लाइन देखने को मिल ही सकता है। EPS पिछले साल 1.2 था और इस साल 1 रुपी हो गया है। और कंपनी का CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत ही बेहतरीन है, 18.94 है। यानी कि CAR यानी क्या कि देखिए CAR ज़्यादातर बैंक्स में और फाइनेंशियल कंपनीज में यूज़ किया जाता है कि जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या कुछ आता है तो कंपनी के पास उन क्राइसिस में से निकलने के लिए कितने फंड्स अवेलेबल है, और ये CAR रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना ही बेहतरीन है। और यहाँ पे हमें CAR रेशियो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हम जब P की बात करें तो P हमें बताता है कि कंपनी अंडर वैल्यूएशन पर है। कंपनी का P 16.21 है और जो सेक्टर का P है वो 20.55 है। देखिए उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या प्रोडक्ट्स है, देखिए ये नॉर्मल बैंकिंग जैसे ही प्रोडक्ट्स है, बस ऐसा है कि कंपनी की लोन बुक का बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी जो अंडर सर्व्ड लोग हैं उनको दिया है। और देखिए कंपनी जो माइक्रो बैंकिंग कस्टमर्स हैं उन्हें लोन देती है और MSMEs को लोन देती है, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स देती है गरीब लोगों को, और एग्रीकल्चर के लिए भी लोन्स देती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करते। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि अगली आपको किस स्टॉक के बारे में किस स्टडी चाहिए। वीडियो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। हमें हमारे सोशल मीडिया चैनल्स जैसे टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए।